अच्छा, अग्निवीर, आप लोग अग्निवीर लेके आए, क्या आपको लगता है कि इस पे कोई संशोधन की गुंजाइश है? अनावश्यक इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश के बच्चों की, इस देश के नौजवानों की भविष्य की चिंता हमारे प्रधानमंत्री को है, हम सबको है। हम अपने देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। कुछ सोच समझकर, यानी अपनी फोर्स में एक यूथफुलनेस लाने के लिए कि अच्छी क्षमता में नौजवान हो, क्योंकि नौजवान जिस जीवट के साथ, जिस साहस के साथ और जितनी क्षमता के साथ लड़ाई लड़ता है, अब हमको कोई कह दे सीमा पर जाकर लड़ दे के, और कोई नौजवान कह दे, स्वाभाविक अंतर होगा। इस दृष्टि से लाया गया है, लेकिन उनके भविष्य के साथ भी कोई खिलवाड़ न होने पाए, यह भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, करेंगे, किया है। यंग जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं 4 साल की नौकरी, रिटायर्ड होंगे, यदि हाई स्कूल पास हैं, आते हैं तो 22 साल में, 18 साल की उम्र में आते हैं, 22 साल में रिटायर होंगे। उसके बाद ये सारी उम्र पड़ी रहेगी। आईएएस बनना चाहते हो आईएएस बने, आईपीएस बनना चाहते हो आईपीएस बने। उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कौशल सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट भी उनको प्राप्त होगी, इंटरमीडिएट की भी सर्टिफिकेट मिल जाएगी। पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई भी कर सकते हैं, और रुपये भी मिलेंगे 12.5 लाख, 13 लाख, 14 लाख, कुछ ऐसे ही है, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बतला सकता। ये भी मिलेंगे उनको। और किसी की, और ये अग्निवीर की जवानों के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है, आगे देखेंगे क्या किया। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको, उस पर भी है, उस पर कुछ देंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देने का प्रावधान है। हमारे जहाँ तक ख्याल है कि 1 लाख रुपया कोई या कुछ से अधिक है, कुछ अन्य सुविधाएं भी हैं, सब मिलेगा। 1 लाख में कह रहा हूँ, 1 करोड़। जी, ये बताइए कि अब तो आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारी राजनीति का बहुत लंबा चौड़ा सफर आपका रह गया है, आगे क्या? कुछ नहीं, जो कर रहे हैं दल में काम करते रहेंगे, क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक बने थे, उस समय कभी सोच नहीं सकता था कोई पार्टी कभी सत्ता में आएगी। कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि हम लोग एमएलए और एमपी बनेंगे। 13-14 साल की उम्र थी, 18 महीने जेल भी रहे, जिसमें मैं तो 2.5 महीने सॉलिटरी सेल में रहा हूँ, तन्हाई में रहा हूँ, और उसके अतिरिक्त मैं जेल में रहा हूँ 18 महीने। तन्हाई की भी यातना भोगी है मैंने। कभी नहीं सोचा था कि कभी सत्ता हमको प्राप्त होगी। और सत्ता हम लोग केवल सुख भोगने के लिए नहीं है, स्वीकार करते, मानकर चलते हैं। सत्ता नहीं मिली है तो देश बनाने के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए मिली है, इस रूप में काम करते हैं। तो आप आगे अपने लिए किस तरीके, क्योंकि अब तो आप हाईएस्ट उस पे पहुंच मुझे अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। अब देश के लिए जितना कर सकते थे करने की कोशिश किया है, आगे भी जब तक रहेंगे जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेशनल बिल्डिंग में के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, उसमें यहाँ तक हो सकेगा करेंगे। और मैं समझता हूँ इसी में जीवन की सार्थकता है। कोई पद किसी का, व्यक्ति का कद बड़ा नहीं कर सकता है। कद बड़ा होता है व्यक्ति का तो उसकी कृतियों के कारण, उसकी डीड्स के कारण, उसके कारण बड़ा होता है। मनुष्य इस हकीकत को समझना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़े मंत्री रहे होंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे राष्ट्रपति आए गए, ये तो जीवन का क्रम में चलता रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, जिनको कि आज भी लोग याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यहां भी जो अच्छा काम करेगा लोग याद रखेंगे, सम्मान करेंगे। बस इस मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो इस समाज के लिए क्या कर सकते हो आप, करने की कोशिश करो, मांगो मत अभी किसी से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी टिकट नहीं मांगा है। मैं जानता हूं बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे, कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। क्यों? मुझे लगता है जो होना है वो होगा, हमारा काम करते रहना है, जो होना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई चीज बहुत बड़ी होती है। यह सच्चाई को मैं जानता हूं कि कहावत है, मेन आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दे ऑक्यूपाई। मनुष्य का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि वो किस स्थान पर बैठा हुआ है। समाज इसी रूप में करता है। देखो बहुत उसको तात्कालिक होता है। अच्छा 111 है, एक तीनों है, लेकिन पहले का एक जो है उसकी वैल्यू 100 है, बीच का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है, और अंतिम का जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। आप एक है
तो किस वैल्यू में समाज देख की रहे हैं? व्यवस्था है, कोई इस स्थान पर बैठा हुआ है तो उसका मूल्यांकन है, और उसके बाद डिस्टर्ब हुआ, सब बराबर है। ये आप अपनी वैल्यू किस तरीके से नहीं, मैं देखते उसका मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं है। अपना मूल्यांकन खुद मैं क्यों करूं? परमात्मा ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी है समाज के लिए करा दे, इसी में जीवन की सार्थकता है। देश के लिए कुछ करा दे, इसी में जीवन की सार्थकता है। हैं? क्या आप अपनी किताब, अपनी मेमोइर्स कुछ लिख रहे कुछ हैं? नहीं, आज तक कुछ नहीं लिखा है, क्यों? और न कुछ अपने हाथ से इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपका जिंदगी मैं का। जिंदगी में अपने हाथ से न कुछ लिखा है न लिखूंगा। जो आया हूं, किया है अपना, उसके बाद नहीं तो कैसे लोग समझेंगे कि राजनाथ कोई सिंह जरूरत कौन थे, क्या करते थे, हम कैसे किया, क्यों किया? हम लोगों को बतलाना भी नहीं चाहते कि हमने क्या थे, क्या किया, कैसे किया। कभी कोई चीज, कोई घटना पूछ देता है तो बतला देते हैं। एक बार एक घटना थी जिसमें कि इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी ने कुछ पता नहीं कहाँ से रिसर्च किया था, प्रारंभ की चीजें बोली, 1-2 चीजें मैंने बतला दी थी कि ऐसा हुआ था। तो आप क्या तटस्थ की भूमिका में रहते हैं अपने आप अंदर? नहीं, तटस्थ की भूमिका में नहीं, बहुत जागरूक रहता हूँ, सचेष्ट रहता हूँ, और साथ ही साथ सदैव अपने को ठीक ठाक रखने की कोशिश करता हूँ ताकि अपनी सक्रिय और प्रभावी तो नहीं कहूँगा, परिणामदायी भूमिका निभा सकूँ। चलिए, राजनाथ सिंह जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।